हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यानाइस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज का लेक्चर आपका पिछले जो लेक्चर में हमने थ्योरीज की थी उन्हीं के कंटिन्यूएशन में जाएगा। ठीक है, अगेन आज हम मोटिवेशन की एक थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम इमोशन की थ्योरीज को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फर्स्ट वन विल बी द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग सेल्फ डिटरमाइंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग सेल्फ डिटरमाइंड? जो अपने फैसले खुद लेना जाने, जो बेसिकली क्या हो, ऑटोनोमस हो किसी भी प्रेशर से या किसी भी रिश्ते से या किसी भी एक्सटर्नल एक बैरियर से। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, विच बेसिकली सेज कि हम अपने फैसले अपने हिसाब से ले रहे हैं रादर देन किसी और के हिसाब से। अब ये थ्योरी आपकी दी किसने थी? रायन कोहन एंड डेसी 1997 में। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक थ्योरी आप ये ले सकते हो। अब इन्होंने इसमें तीन चीज़ें बोली। ठीक है, तीन चीज़ों में आपका क्या था? कंपिटेंस, रिलेटेडनेस, ऑटोनॉमी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जिसके हिसाब से हम किसी भी मोटिवेशन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कंपिटेंस की। अब अगर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा है दैट वी डोंट फाइंड आर सेल्फ कम्पिटेंट टूवर्ड अ थिंग, ठीक है, हमें लग ही नहीं रहा दैट वी आर इनफ कम्पिटेंट, यही होता है ना, दैट वी कैन डू दिस एंड ऑल। ठीक है, अगर हमें वो चीज़ लगी ही नहीं रही तो हमारी मोटिवेशन क्या होगी? लो होगी। एंड इफ वी आर कम्पिटेंट इनफ, हमारी मोटिवेशन थोड़ी हाई की तरफ जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, तीनों के ही हम एक वो लेके चलेंगे, क्या? एक लोअर और एक हाइयर। ठीक है, देन सेकेंड वन इज रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस कौन सी नीड है? रिलेटेडनेस वो नीड है जो दूसरों से पूरी होती है, राइट? पिछली बार भी हमने रिलेटेडनेस वाली नीड करी है ईआरजी में। ठीक है, ईआरजी में की है ना रिलेटेडनेस वाली और फिर ग्रोथ वाली। तो रिलेटेडनेस वाली वही है कि बाहर वाले हमें किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, कि बाहर वालों से हमारा रिश्ता क्या है, किस तरीके से वो हमें देखते हैं, किस तरीके से वो हमें ट्रीट करते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सोशल, कि हमारी सोशल इमेज कैसी है। एंड दिस इज रिलेटेड टू सेल्फ इमेज। ठीक है, बोल सकते हैं, है ना, सेल्फ इमेज। अब अगेन इसमें भी एक नेगेटिव की साइड जाओगे तो लोअर होगा और हाइयर की साइड आपका बेटरमेंट होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी क्या है? कि हम कितना किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होते। इट इज़ ऑटोनॉमी। ठीक है, हम अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट हैं रादर देन बीइंग डिपेंडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। अब ये तीन चीज़ें क्या है, ये हमारी इसको डिसाइड करेंगी, मोटिवेशन को डिसाइड करेंगी। द मोर वी आर ऑटोनॉमस द मोर वी आर मोटिवेटेड, क्योंकि हमें किसी के कहे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना हम किसी के कहे से अफेक्ट हो रहे हैं, ना हम किसी और रीज़न से अफेक्ट हो रहे हैं। हमें जो करना है हम वो कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे लोग अपने पैशन वगैरह को फॉलो करते हैं। देखा है, किसी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा पैशन है तो आई डू दैट। देन रिलेटेडनेस, दिस इज काइंड ऑफ सोशल नीड, जिसमें हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे जो अपने हो वो हमारे साथ रहे, हम कितना खुद से उन्हें अच्छे तरीके से वो हमें देख रहे हैं। अब रिलेटेडनेस में अगर सपोज सही लोग हैं, वो नीड्स हमारी प्रॉपर डन है, ठीक है, प्रॉपर वो फुलफिल है, तो हम कैसे होंगे? अगर हमारे घर वाले हमें ये बोलते हैं कि तुम्हें जो मर्जी हो वो कर लो, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो तुम ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे रादर देन बीइंग प्रेशराइज्ड कि नहीं बस ये करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो वो आपकी रिलेटेडनेस नीड्स वाली है कि कितना आपको लोग समझ रहे हैं, कितने आपको ऑटोनॉमी है अपने डिसीजंस को लेने की, कितने पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप्स हैं आपके लिए। देन देर इज कंपिटेंस। कंपिटेंस इज अबाउट सेल्फ इमेज काइंड ऑफ थिंग। हम उसे सेल्फ कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि हम खुद को कैसा देखते हैं, हाउ मच कंपिटेंट वी आर, या किसी भी फील्ड में हमारी कंपिटेंसी किस लेवल की है। ठीक है, सो ये हमारी तीन नीड इन्होंने बोली। ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट कंडीशन दैट प्ले अ ह्यूज रोल इन one's motivation and engagement in activity because it determines a person's well-being। और इसी हिसाब से हमारे एक जो पर्सन की जो वेलबींग है वो पता चलती है। और अगर एक इंसान खुश है, मैं कंटेंट वाली बात बोल रही थी, जब लाइफ से हम कंटेंट है तो ऑब्वियसली उनकी मोटिवेशन हाई होती है, राइट? अब सपोज कोई फैमिली की पॉइंट से सफ़र कर रहा है, किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कंटेंट होगा वो? नहीं होगा, ऑटोनॉमस नहीं है, वो अपने डिसीजन दूसरों के हिसाब से ले रहा है। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग बट आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो एक इंसान में सेल्फ गिल्ट आता है, कई बार होता नहीं है, दोस्त बुलाते हैं और हम ना नहीं कर पाते,
हैबिट ऑफ नॉट सेइंग नो, एक होता है लोगों में कि लोग ना नहीं कर पाते। तो बाद में घर आओ ना, चलो तुम पार्टी करने चले गए, वापस घर आए ना तो गिल्ट फील होता है, यार ये काम था, ये काम था, ये काम था, ये माने ही नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा, है ना। तो अगेन मोटिवेशन लो, ठीक है। रिलेटेडनेस तुम्हारी, वो तुम्हें समझ ही नहीं रहे। ना तो एक दोस्त ऐसा हो कि ठीक है भाई तू पढ़ ले, तू जब फ्री हो तब आ जियो, वो दोस्ती भी अच्छी चलेगी तुम्हारी। ये वो है ना, एक कहावत है कि रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना पकड़ोगे वो उतना फिसलेगा, वो वाला। देन कंपिटेंस, कि हम उस फील्ड को लेके या उस चीज़ को लेके कितना कंपिटेंट हैं, किस हिसाब से हैं। मुझे पता है मैं इस फील्ड के लिए कंपिटेंट नहीं हूँ, नहीं हूँ, अगर मुझे पता है नहीं, इट्स अ केस, सपोज ठीक है। अगर हम इस फील्ड के लिए है ही नहीं तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अपनी कंपिटेंसीज का हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारा क्या लेवल है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब द सोशल एनवायरनमेंट विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ सपोर्ट कैन हेल्प फुलफिल बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है, और एक सोशल एनवायरनमेंट ऐसा जो नॉर्मल हो, जिधर कुछ ऐसा ना हो जो तुम्हें पीछे खींचे, वो हमारे लिए एक नॉर्मल वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई वी से कि अभी देखा है कि स्कूलों में टीचरों, सॉरी, पेरेंट्स का भी टेस्ट होने लग गया है, इसी रीज़न से। क्यों, कैसा अम्मा सोशल सपोर्ट कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चे को, या किस तरीके से बच्चों को रख रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए कि उनकी एजुकेशन क्या है, क्या माहौल है, किस हिसाब का रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि तुम स्कूल के फैक्टर को रोक लोगे, घर के फैक्टर का क्या, विच इज़ नॉट इन योर हैंड्स, राइट। तो वो चीज़ है। देन आगे हम चलते हैं। अब जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो बताया, ऑटोनॉमी, कंपिटेंस एंड रिलेटेडनेस, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपकी एक दो तरीके की मोटिवेशन बताई थी पहले, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने उसे दो पॉइंट में बांट दिया है, वन इज अ मोटिवेशन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज ऑटोनोमस मोटिवेशन। नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अब आम मोटिवेशन कैन ड्राइव फ्रॉम फीलिंग ऑफ इनएडिकेसी, हम खुद को एडिकेट ही नहीं समझ रहे। मैंने खुद ये चीज, इंसान ना बहुत फील करता है, एट टाइम तुम कहीं और बिजी हो और तुम सीधा लेक्चर देने आ गए हो इधर, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, यू डोंट फील योर सेल्फ कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड। बट अगर अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर और अच्छे से आप लोग आए हैं, क्योंकि टीचर को भी एनी हाउ घर बैठ के मेहनत करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन हर दिन चेंज होती है, तो उस दिन लेक्चर में कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। ये चीज़ हमारा, ये चीज़ एक फैक्ट है, ये टीचर भी फेस करते हैं, या कोई भी आपका कोई भी फील्ड ले लो जिसमें डेली आपके चेंजेस आते हैं, हर कोई ये चीज़ फील करेगा ही करेगा। जिस दिन चीज़ प्रिपेयर्ड नहीं है उस दिन यू विल बी लाइक चलो ओके 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 हो गया, और जिस दिन आपने थोरोली प्रिपेयर किया ना उस दिन फ्लुएंसी देखो, और उस दिन का लेक्चर देखो, तो उस चीज़ का फर्क आता है, ठीक है। सो ये आम मोटिवेशन बेसिकली क्या है, फीलिंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ एडिकेसी विच लीड्स टू हैविंग अ लैक ऑफ मोटिवेशन। द पर्सन फील दैट द environment is controlled through monitoring and rewards. The person only feel motivation because of external reward or avoid punishment. अब यहाँ पे क्या है, टीचर आया क्यों है, इफ द टीचर इज नॉट प्रिपेयर्ड, टीचर क्यों पढ़ाने आया है। मैं टीचर का एग्जांपल देती हूँ, किस लिए, सैलरी कट जाएगी यार, आज की पेमेंट कट जाएगी, इसलिए आया है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड से अमोटिवेटेड है, आया किस लिए, एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए, या पनिशमेंट के लिए कि 3-4 दिन से लेक्चर नहीं लिए हैं, हटा ना दे, दोनों ही पॉइंट है। तो वहां पे वो अमोटिवेटेड है, बट वो आके आपके पास सामने खड़ा है, क्यों, क्योंकि उसको किसका डर है, या तो रिवॉर्ड कटने का, या तो पनिशमेंट का, या फिर रिवॉर्ड मिलने का, जो भी है, ठीक है। तो आपकी एक्सटर्नल है ये मोटिवेशन, कौन सी होगी, एक्सटर्नल मोटिवेशन। देन अगर हम बात करते हैं ऑटोनोमस मोटिवेशन की, यहाँ पे क्या है, जो पर्सन है वो इंटरनली मोटिवेटेड है। अगर मैंने लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है घर से, मैं बहुत हाई लेवल की बुक्स पढ़ी है, क्योंकि मेरी फील्ड साइकोलॉजी रही है। अब साइकोलॉजी की मेरे को कोई भी थ्योरी दे दो, इवन दो मैं ह्यूमैनिटीज़ भी सारा पढ़ लेती हूँ, बट साइकोलॉजी की कोई भी थ्योरी दे दो, उसमें मेरी स्पीड नेक्स्ट लेवल होती है, क्योंकि मैं उसके पर्टिकुलर, जैसे पर्सनैलिटी एक सब्जेक्ट है, एक सेक्शन है साइकोलॉजी का, मैंने पर्सनैलिटी पे भी पूरी एक बुक पढ़ी हुई है, जिसमें सारी थ्योरीज एकदम डीप डीप सब कुछ किया हुआ है, बायो साइकोलॉजिकल,
कुछ भी उठाओ, उस पे मैंने एक बुक पढ़ी हुई है, मेरे पास खुद के नोट्स हैं, तो वहां पे कॉन्फिडेंस जो है वो अलग होगा रादर देन गोइंग फॉर किसी और सब्जेक्ट का, क्योंकि मेरी स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे मैं 70 चीजें, मैं सिर्फ एक बार ये चीज देखूंगी कि हाँ भाई वर्ड क्या है, आई नो इट वेरी वेल, मुझे फिर पीछे बोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस मोटिवेशन वाला पार्ट है, दैट यू नो सो मच, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ये तो मैं अच्छा ही करूंगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, पर्सन क्या है, इंटरनली मोटिवेटेड है, और ऑटोनोमस मोटिवेशन हम उसे बोलेंगे, जिसका मुझे फर्क नहीं पड़ता अब मेरे सामने कितने बच्चे बैठे हैं, आई एम फुल्ली डन कि हाँ भाई मेरे को पता है, तुम कितने भी सामने से डाउट लाओ, आई विल क्लियर इट। वो वाला पॉइंट आता है। ठीक है, सो ऑटोनोमस मोटिवेशन कम फ्रॉम अ पर्सन्स ऑन लाइफस्टाइल एंड एंगेजिंग इन अ टास्क डन इनेटली। ठीक है, अंदर से मैं उस टास्क को करना चाह रही थी, तभी वो चीज़ मैंने करा है, रादर देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। मैं यहाँ लेक्चर देने आई क्योंकि मैं देना चाह रही थी, मैंने इतना बढ़िया प्रिपेयर किया हुआ, उस दिन अलग ही खुश हो गया आता है इंसान की, चलो आज लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, सो वो है, हैविंग अ सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट कैन हेल्प ब्रिंग द आउट बिहेवियर फ्रॉम ऑटोनोमस मोटिवेशन। अब ये कैसे है, जब मेरा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सपोर्टिव है। सपोज मैं यहाँ से घर गई, घर वालों ने घर के काम में लगा दिया, फिर मुझे बाहर ले गए, फिर मुझे घुमाने ले गए, फिर मेरे को सोने नहीं दिया, मैं सुबह यहाँ क्लास में आ रही हूँ, मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड हूँ, मैं किसके लिए आई हूँ, फिर सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए, अमोटिवेटेड, पढ़ाऊंगी चली जाऊंगी, मेरे को तो बस मेरी पेमेंट चाहिए, वो वाली बात आ जाएगी। देन अगर मेरे को अच्छे से लेक्चर प्रिपेयर्ड है, मैं घर पे बैठ के तैयार करके आई हूँ, 3-4 बार मैंने स्लाइडें देखी हैं, तो क्या होगा, ऑटोनोमस आएगा, मैं अंदर से ही मोटिवेटेड हूँ, आ जाओ भाई आज क्लास लेंगे, ऐसे वाला। ठीक है, और इसमें तो मेरे को ये भी डर रहेगा, चलो तेरे को इतना पता है, बच्चों ने डाउट पूछ लिया तो तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। वो वाला पॉइंट आ जाएगा। पर उसमें क्या होगा इस वाले में, ठीक है कुछ भी पूछ लो, मैं हूँ, मैं बता दूंगी। सो ये आपका फर्क है। तो ये इन्होंने बेसिकली क्या दिया था, सेल्फ डिटरमाइंड थ्योरी, जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है मोटिवेशन वाला, ये क्या है, प्रॉपरली सेल्फ डिटरमाइंड, है ना, सेल्फ डिटरमाइंड है इंसान, सपोर्ट अच्छा है, रिलेटेडनेस नीड्स कंप्लीट हो गई, कंपिटेंस अच्छी है क्योंकि उसे खुद लग रहा है भाई मैं कंपिटेंट हूँ। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ऑटोनोमस मोटिवेशन है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें ए मोटिवेशन वाले में, उसका कंपिटेंस कम है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है पहले, लेक्चर से पहले, है ना, उसे खुद ही लग रहा है कि इन्होंने कुछ पूछ लिया, वही क्रॉस क्वेश्चन हो गया, तू तो आज गया। पहला कंपिटेंस, फिर रिलेटेडनेस, सपोज घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा, कहीं घूमने उमने चले गए, वो सब चलता रहा। ठीक है, देन आपका ऑटोनॉमस, तो वो इंसान ऑटोनॉमस नहीं है उस टाइम पे, वो टोटली रिवॉर्ड ड्रिवन चल रहा है। ठीक है, उसको कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है, इसलिए जो टीचर पैसों के लिए पढ़ाते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते, फैक्ट है ये, और उन टीचरों के रिजल्ट भी नहीं देखने को मिलेंगे, फर्क है ये। ठीक है, तो चलो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी जो है वो इतनी ही है। अब इसके बाद हम करेंगे इमोशंस की थ्योरी। मोटिवेशन की 3 ही इंपॉर्टेंट है। इस पहली बात ये बताओ कि इमोशन होते क्या है, व्हाट इज इमोशन, हाउ कैन यू डिफाइन इमोशन एज एन एक्सपीरियंस। हाँ, फीलिंग, फियर, सिर्फ सिर्फ यही या कुछ और भी इसके साथ ऐड ऑन होगा, टाइप्स ऑफ इमोशन की बात थोड़ी कर रही हूँ। इमोशंस होते क्या हैं, हम बोल सकते हैं कि एक फिजियोलॉजिकल अराउजल, हार्ट बीट चेंज होती है, बॉडी में ही चेंज आता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का तो पता होगा सबको, सिंपैथेटिक, एएनएस, एसएनएस, है ना, पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक, पता ही होंगे सारे। तो फिर ना अब क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, जो बताएगा कि दिल को धड़कना तेजी से है या काम होना है, काम होना है तो कौन सा होगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा। ठीक है, सो बेसिकली इमोशन सिर्फ एक बाहर नहीं है, इमोशन क्या है, पहले एक फिजियोलॉजिकल अराउजल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिजियोलॉजिकल अराउजल के साथ साथ एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, और साथ में एक बिहेवियर है ना, 3 चीज़ें, है ना। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को हम अफेक्टिव बोल सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ हमारा है, अफेक्टिव बोल सकते हैं, समथिंग कॉग्निटिव। कोई हो सकता है थोड़े से दुख में ही टूट जाए, कोई हो सकता है जो ज़्यादा रेजिलेंट होता है, जैसे मिलिट्री वाले लोग होते हैं, उन्हें बहुत रेजिलेंट बनाया जाता है कि इन केस वो वॉर हॉस्टेज भी बन जाए तो वो टूटे ना, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे ना दे वहाँ पे जाके, है ना, तो इनको रेजिलेंट बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली सब्जेक्टिव फीलिंग है।
वहीं अगर एक घर में बैठा कोई इंसान है, उसको अगर कुछ कह दो, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाएगा, क्योंकि उसका रेजिलियंस लेवल जो है वो कम है। तो इमोशन अगेन हमेशा क्या है, आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। हर इंसान की फीलिंग सेम नहीं होती टूवर्ड्स अ सिमिलर सिचुएशन, इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। ठीक है। देन फिजियोलॉजिकल अराउजल इज देयर, हार्ट बीट बढ़ेगी, रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाएंगे, टेंशन होती है, एनजाइटी होती है ना, धक 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 हो रही है, तो उसमें ही आएगा। देन बिहेवियर, उसके बाद आप कर क्या रहे हो। क्राई इज अ बिहेवियर और इज अ इमोशन, है ना। क्राई इज अ बिहेवियर और अ इमोशन। यूजुअली हम ये बात बोलते हैं कि क्राई जो है वो सैडनेस का बिहेवियर है, मतलब एक तरीके से सैड इमोशन का क्राई जो है एक बिहेवियर पार्ट, हम बोल सकते हैं कि बिहेवियरल कंपोनेंट है ना, यही बोल सकते हैं। बट आई पर्सनली फील, मेरे को नहीं पता ये कितना करेक्ट है कितना नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि क्राई इज नॉट अ आउटपुट ऑफ इमोशन या बिहेवियर ऑफ एनी इमोशन, इट्स अ काइंड ऑफ सेपरेट थिंग, क्योंकि इंसान खुशी में भी रोता है, गम में भी रोता है, पर वो सिमिलर बिहेवियर क्यों कर रहा है दोनों इमोशंस का, है ना। रो ही रहा है ना, खुशी में भी, गम में भी, ज्यादा एंजाइटी हुई तो भी रो दिया। आई फील कि क्राई इट सेल्फ इज अनदर इमोशन, क्योंकि रोना बहुत अलग अलग लेवल पे आता है ना, अलग अलग जगह पे आता है। तो ये मेरी मेरी सोच है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए एज पर द थिंग, ये बोलते हैं कि क्राई इज अ बिहेवियर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इमोशन, प्रॉपर समझ आ गया, तीन कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट, अब ये क्या है, डेफिनेशन क्या होगी, फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस कैरेक्टराइज बाय अ सर्टेन फिजिकल अराउजल। ठीक है, एक फीलिंग ये अफेक्टिव हो गई, फिजियोलॉजिकल अराउजल आ गया, अ सर्टेन बिहेवियर दैट रिवील्स द इमोशन, है ना, टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इनर अवेयरनेस ऑफ फीलिंग, ये अगेन सब्जेक्टिव है ना। तो ये आपके कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है। ब्रेन का एक अमाइगडाला पार्ट होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है फीलिंग ऑफ इमोशंस में। इमोशनल इवेंट्स भी हमारे जो होते हैं वो यहीं पे आपके क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो अमाइगडाला इज द एरिया जो आपका इमोशंस को लेके प्रोसेसिंग करता है ब्रेन में। ठीक है, एरिया लोकेटेड विद इन द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम में होता है ये। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, एक रिंग टाइप होती है, उसमें अलग अलग न्यूक्लियाइज हैं ब्रेन में, तो वो हर किसी का एक सेपरेट फंक्शन है। हाँ, और अमाइगडाला का क्या है, क्या है, इमोशंस को रेगुलेट करना। ठीक है, इमोशनल फीलिंग। अब जहां पर अमाइगडाला को डैमेज कर दिया गया, वहां पे इमोशंस नहीं दिखे, जो इंसान है वो क्या हो गया, ब्लंट हो गया, क्योंकि उसको कुछ फील नहीं हो रहा, कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कुछ उसको फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसको हम एक क्लूअर ब्यूसी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लूअर ब्यूसी सिंड्रोम भी से बोलते हैं, CLUVER। मेरी बहुत रनिंग राइटिंग है हमेशा, लाओ मिली। अरे यार, मेरे को ऐसी याद है। हाँ, पर ऐसे ही है। ठीक है, BUCY। ठीक है, KLUVER। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। क्लूअर बूसी सिंड्रोम ये एक दिक्कत है जहाँ पे इंसान का अमेगडाला खराब हो जाता है, और इसके बाद जो इंसान हो क्या, जो भी है जिसको ये हुआ है, वो क्या बन जाता है, इमोशनलेस। कोई इमोशन, कोई सब्जेक्टिव फीलिंग कुछ भी नहीं आती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लूअर बूसी सिंड्रोम। ना हंसेंगे ना बोलेंगे। मुन्ना भाई MBBS देखिए, वो तो खैर कोमा में दिखाया है, फुल्ली पैरालाइज दिखाया है, बट वो कोई इमोशन नहीं दिखाता, दैट इज दैट। अगर वो चीज़ काम कर रही होती तो उसके फेशियल इमोशंस वगैरह कुछ चीज़ दिखती। ठीक है। क्योंकि उनका ये एरिया डैमेज है, तो उन्हें फियर वियर कुछ नहीं पता है, ना उन्हें डर लग रहा है ना कुछ और। ऐसे जो लोग हैं वो, मतलब क्या, zombies देखे हैं, पर zombies में भी अग्रेशन वगैरह होता है, वो भी हम नहीं बोल सकते। ठीक है, सो इन पे कुछ भी इमोशन नहीं है, वो इंसान बिल्कुल ब्लेंट बैठा रहेगा, ब्लेंट फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ नहीं बोलेगा, बातचीत करेगा, बस उसमें इमोशन नहीं है। हाँ, नहीं अभी तक तो नहीं देखे, आगे देखेंगे तो पता नहीं।
चलो अब आगे देखते हैं एकमैन फ्राइजन। ठीक है, एकमैन फ्राइजन ने क्या बोला कि 6 हमारे बेसिक इमोशन है। ठीक है, 7, सॉरी 7 फेशियल एक्सप्रेशन है, जिन्होंने बोला एंगर, फियर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस एंड कंटेम्प्ट। ये हमारे क्या है, 7 बेसिक इमोशंस हैं। ठीक है, कितने? ठीक है, कौन सा? गुस्सा, डर, डिस्गस्ट, जो हमें गिल्टी फीलिंग आती है, देन हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस और कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या होता है? व्हाट इज कंटेम्प्ट? क्या होता है कंटेम्प्ट? कमोलिका वाली स्माइल नहीं याद? मन में ऐसे करके सोचती रहती है वो, कसौटी जिंदगी की। वैम्प नहीं दिखाते सीरियल में, वो कंटेम्प्ट इमोशंस दे रही होती है उस टाइम पे, आंखें घुमा घुमा के। दैट इज कंटेम्प्ट। उसको कंटेम्प्ट बोलते हैं, चालाकी। हाँ, इविल लाफ, वो साइड स्माइल वाला, वो है कंटेम्प्ट। ठीक है, सो ऑल दो द इमोशन। हाँ। हम्म, तो बाकी हर जगह पे इमोशंस जो है वो अलग अलग है, लेकिन ये जो 7 इमोशन है ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। क्लियर? आगे चले, ये पॉल एकमैन की थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी विल बी रॉबर्ट प्लूचिक। रॉबर्ट प्लूचिक ने दिया था आपका पेयर, मतलब इमोशन का व्हील दिया था। ठीक है, पेयर उसने किया था उसके ऊपर। ठीक है, व्हील ऑफ इमोशन दिया था, जिसके ऊपर उन्होंने पेयरिंग ऑफ इमोशन की थी, 8 इमोशंस, जिसमें उन्होंने क्या बोला, सैडनेस इज ऑपोजिट टू जॉय। खुशी का उल्टा क्या हुआ? दुख। डेंजर का फियर। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस का सरप्राइज। ठीक है, जब हम किसी को एक्सपेक्ट करते हैं ये करेगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता, कर दिया इसने तो, और जब वो सरप्राइज दे देता है तो ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड, ऐसे वाला तो उसका डिफरेंट मतलब है ये। देन एक्सेप्टेंस एंड डिस्गस्ट। ठीक है, डिस्गस्ट में क्या है, गिल्टी इमोशंस बिल्कुल लो है, और एक्सेप्टेंस में क्या है कि चलो हो गया, अब आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि ये सारे इमोशंस जो हैं आपस में ऑपोजिट हैं, और ये 8 इमोशंस की पेयरिंग इन्होंने दी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज बेसिक इमोशन कैन इंटेंसिफाई, बिकम माइल्डर और इवन कंबाइन टू प्रोड्यूस एनी इमोशनल स्टेट। अब ये जो इमोशन है आपस में कंबाइन भी होके चल सकते हैं, इतने डिग्री खुश हो, इतने डिग्री दुखी हो। ठीक है, बीच में समवेयर अगर आप हो, काम हो, ना खुश हो ना दुखी हो, तो समवेयर बीच में हो, काम बैठे हुए हो, है ना, हमेशा तो खुश या दुखी नहीं होते, तो काम में हो। तो ये दोनों इमोशन जो है आपस में इंटेंसिफाई भी कर सकते हैं, सपोज दुख की साइड चले गए, खुश की साइड चले गए, तो एक इन्होंने क्या दिया, कॉन्टिन्यूम दे दिया, है ना। और सिमिलरली कंबाइन होकर कोई और इमोशन भी दे सकते हैं, है ना। क्लियर? तो दिस इज वर्ड बेसिकली दे सेड, रॉबर्ट प्लूचिक, इन्होंने दिया था इमोशन, मतलब व्हील ऑफ इमोशन। ठीक है, 8 इमोशंस थे, उनको पर्टिकुलर तरीके से रखा था कि वो माइल्ड भी कर सकते हैं दूसरे को। जैसे अगर कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस का एग्जाम्पल नहीं देखा, उसको गुस्सा आता है वो हंसने लग जाता है, ताकि उसका बीपी हाई ना हो। बीपी हाई गुस्से में होता है ना। तो गुस्से की जगह क्या कर रहा है, हंस रहा है, वो खुशी दिखा रहा है, जॉय दिखा रहा है, तो सै तो सॉरी, सो दैट क्या हो कि उसका वो वाला जो इमोशन है वो क्या हो, कम हो जाए। क्लियर है? चलें आगे, माइल्ड करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन, बिहेवियर ऑफ इमोशन और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इन तीनों पे बेस्ड अब बहुत सारी इमोशंस की हम थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, ये तो मेजर हमें बेसिक इमोशंस हमने बताए कि 8 इमोशन किसने दिए हैं, रॉबर्ट प्लूचिक ने, और 7 इमोशन किसने दिए हैं, आपके पॉल एकमैन ने। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरीज पर। तो फर्स्ट थ्योरी विल बी कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन। अब ये कॉमन सेंस पे ही डिपेंडेंट है। एक कुत्ता सामने था, ठीक है, डॉग था सामने, हमने उसे भौंकते हुए देखा। ठीक है, ये रहा, seeing a snarling dog is one's path cause the feeling of fear which stimulates the body's arousal followed by the behavioral act of running, that is people aroused because they are afraid। ठीक है, अब ये है कि हम इमोशंस को फील कैसे करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हमने कुत्ते को हमारे ऊपर भौंकते हुए देखा, एक डॉग था जो हमारे रास्ते में था और वो हमें भौंक रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक हमने भागना स्टार्ट करा, भागना स्टार्ट करते ही हार्ट बीट बढ़ी,
और हमें फाइनली पता चला दैट वी आर अफ्रेड। ब्रेन ने क्या बोला कि तुम डरे हुए हो, कॉमन सेंस है ना, कुत्ता दिखा मैं भागा तो मैं डरा हुआ हूँ, सॉर्टेड, तो कॉमन सेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इन्होंने बोला जेम्स लेंज थ्योरी ऑफ इमोशन। अब ये जो तीन चार थ्योरी हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए एक ग्राफ है, मैं उस पर समझाऊंगी पहले, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। ये वाला चार्ट देखो, क्योंकि इसमें कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है चारों थ्योरीज में। फर्स्ट वन इज जेम्स लांच थ्योरी। अब यहाँ पे स्नेक लिखा हुआ, हम डॉग कर लेते हैं, स्नेक ज़्यादा वो हो गया ज़्यादा डरावनी चीज़ होगी ठीक है तो हम करेंगे डॉग। अब यहाँ पे क्या हुआ, डॉग दिखा, डॉग दिखते ही मेरे दिल ने धड़कना स्टार्ट करा, फाइनली मैंने क्या फील करा, इमोशन। इसमें हमने पहले क्या था, फिजियोलॉजिकल अराउजल, उसके बाद क्या हुआ, इमोशन। याद रखना, पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल, फिर क्या हुआ, इमोशन। क्लियर हुआ। इन्होंने क्या बोला कि फिजियोलॉजिकल अराउजल को हम लेबल करते हैं, क्योंकि हर इमोशन का फिजियोलॉजिकल अराउजल डिफरेंट होता है। रोने का अलग है, सैडनेस का अलग है, एंजाइटी का अलग है, हैप्पीनेस का अलग है। तो उस हिसाब से हम किसी भी इमोशंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कैसा हम फील कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल अराउजल पे डिपेंडेंट। देन कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड थ्योरी की जहां हम बात करेंगे, उन्होंने बोला कि पहली चीज क्या होती है, थैलेमस। उन्होंने बोला जैसे ही हमें डॉग दिखा, तो ऐसा नहीं है कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ फिर हमें फियर इमोशन हुआ, नहीं, द मोमेंट हमें वो चीज दिखी, तो फिजियोलॉजिकल अराउजल हमारा किसने करा था, एसएनएस ने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने, ठीक है। और फियर इमोशन हमें कहाँ से पता चला, थैलेमस से, जहाँ हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है ना। तो जैसे ही हमारी अराउजल, अच्छा, रिले स्टेशन बोलते हैं हम थैलेमस को ब्रेन का, क्योंकि हमारे ब्रेन में जितनी भी सेंसरी सिस्टम जाती, सेंसरी नॉलेज इंफॉर्मेशन जाती है, वो किसके थ्रू जाती है, थैलेमस से होती हुई। सारी न्यूक्लियाई इधर से ही जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम द नोज, ठीक है। ऑल फैक्ट्री जो हमारा है वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स वो कहाँ से जाता है, आपका थैलेमस से होता हुआ जाता है, चाहे हेयरिंग है, चाहे टच है, चाहे कुछ भी है। क्लियर रखना है चीज़। सो इन्होंने बोला कि हमें अराउजल दिखा, ठीक है, क्या दिखा, डॉग दिखा हमें या स्नेक दिखा, जो भी है, वो साथ के साथ ही थैलेमस के पास इंफॉर्मेशन गई, और साथ ही आपकी किसके पास गई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास गई। तो वो भी क्या हुआ, साथ के साथ एक्टिवेट हो गया, और इन्होंने इकट्ठा होके क्या फील कराया, ठीक है, क्या फील कराया इन्होंने इकट्ठा होके, इमोशन। क्लियर हुआ। कैनन बार्ड ने क्या बोला कि दोनों जगह इकट्ठा गई है, कोई सब्जेक्टिव फीलिंग बाद में नहीं हुई है, साथ में ही गया है, ठीक है, थैलेमस ने साथ की साथ किया है। इन्होंने बोला कि पहले एसएनएस आया, ठीक है, फिर हमारे थैलेमस ने बोला कि हाँ भाई डर जाओ धक धक हो रही है, डर जाओ इन्होंने क्या बोला, नहीं, सारी चीज एक साथ हुई है ना। क्योंकि सपोज हम पहले धड़कने का वेट कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, थैलेमस ने अगर टाइम पे जवाब नहीं दिया, हम तो, है ना। तो सेकंड थ्योरी में आपका ये आया, एसएनएस और थैलेमस में साथ इंफॉर्मेशन जाती है। अब शेस्टर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी में एक चीज आ गई, दैट इज कॉग्निटिव लेबलिंग, ठीक है, कॉग्निटिव लेबलिंग। अब इसमें क्या हुआ, अराउजल हुआ, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गई हमारे पास प्रॉपर दिमाग में, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कॉग्निटिव काम करता है सारा, प्लानिंग प्लॉटिंग का, उसने बोला कि ये डरने की बात है है ना, ये डरने की बात है। कुत्ता छोटे वाला भौंक रहा है या बड़ा भौंक रहा है, एक पिटबुल भौंक रहा है, एक लासा भौंक रहा है, तो लासा को तो हम ऐस करके निकल जाएंगे, पिटबुल के सामने से निकलोगे ऐसे, नहीं निकलोगे। सो ये क्या हुआ, वहां पर कॉग्निटिव लेबलिंग आई कि नहीं, आई एम स्कैर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता मेरे ऊपर ही भौंक रहा है, तो मैं आई एम स्कैर्ड। और उसके बाद क्या हुआ, इमोशन फील हुआ। इन्होंने किसके बारे में बात करी, कॉग्निटिव लेबलिंग की, इसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। टू फैक्टर में क्या हुआ, पहला तो आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल, सेकंड वन विल बी योर कॉग्निटिव लेबलिंग ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पे, दैट इज लजारस मीडिएशनल थ्योरी, या हम इसे बोलते हैं अप्रेजल थ्योरी, अप्रेजल थ्योरी। अब इसमें क्या है, हमें स्नेक दिखा, ठीक है, स्नेक दिखा, अब मुझे अप्रेजल होगा, अप्रेजल क्या होगा, प्राइमरी फिर सेकेंडरी, दो अप्रेजल होते हैं वैसे, हम अभी प्राइमरी की बात करेंगे, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो कि अप्रेजल हुआ। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, हम सिचुएशन को देखेंगे, स्नेक है, या सपोज डॉग ही ले लो, मेरे को डॉग दिख गया, वो तो बाड़ियों के पीछे से भौंक रहा है, गेट बंद है, ये अप्रेजल है सिचुएशन का,
कि सिचुएशन एक्चुअली में फियरफुल है या नहीं है, तो तुम वहां से चुपचाप निकल जाओगे। तो गेट के पीछे या वो चेन से बंधा हुआ है या वो पतले से धागे से बंधा हुआ है, तब निकलोगे। तुमने सिचुएशन का अप्रेजल किया है कि कितनी वो चीज़ सही है, मेरा डर कितना सही है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, दिखेगी पहले चीज़ डराने की, जो सपोज स्नेक है या डॉग है जो भी है, उसके बाद यू विल अप्रेज द सिचुएशन, देन यू विल फियर द फियर। अगर पता है कि वो पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, देन यू विल फील द फियर। और पता है कि वो उसके पीछे है, गेट के पीछे है किसी, ठीक है, या मोटी सी चेन से बंधा हुआ, देन यू विल मूव फॉरवर्ड। अरे डरने की कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी थोड़ी धक धक हो, बट यू विल मूव फॉरवर्ड, है ना। इतनी नहीं होगी जितनी उसको खुला देख के होगी। तो ये सिचुएशन का अप्रेजल वाली बात है। हम इमोशन इस तरीके से फील कर रहे हैं। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, एक मैं किसी अपने से लोअर अथॉरिटी के साथ हूँ, लोअर अथॉरिटी के साथ है, तो देर हाई चांसेस कि मैं उनके ऊपर चिल्ला दूँ, क्योंकि उनको तो मेरी सुननी ही पड़ेगी। तो ये क्या है, ये मेरा प्राइमरी अप्रेजल ऑफ सिचुएशन था कि मैं गुस्सा कहाँ दिखा सकती हूँ। अब वही मेरा बॉस मेरे सामने बैठा हो, दिखा पाऊंगी मैं गुस्सा? मुझे पता है ना भाई नौकरी जाएगी, है ना। तो यू विल थिंक अबाउट इट। तो ये क्या है कि सिचुएशन का अप्रेजल करते हैं हम कि कितना डरना ज़रूरी है या नहीं है यहाँ पर। क्लियर हुआ सारी थ्योरीज? अब हम थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज जेम्स लांस थ्योरी विच सेज जेम्स लांस थ्योरी विच फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लीड टू द लेबलिंग ऑफ एन इमोशन। ठीक है, पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल था, फिर आपकी लेबलिंग ऑफ इमोशन हुई। ठीक है, और ये कहाँ से, दैट पीपल विथ स्पाइनल कोड, छोड़ो ये स्पाइनल कोड की बात हुई जहाँ से एसएनएस आपका एक्टिवेट होता है, ये चीज़ याद रख लेना बस। ठीक है, क्योंकि वहीं की बात हुई है, वही फिजियोलॉजिकल अराउजल करता है और उसके बाद हम सीधा सीधा इमोशन को फील कर लेते हैं एज पर द जेम्स लांच थ्योरी ऑफ इमोशन। नेक्स्ट वन इज कैनन बार्ड। इन्होंने क्या बोला, थैलेमस पे जाती है और किसके पास जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाती है ना, है ना। फिर हम इमोशन को फील करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे चले, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, ये अलग है, बताती हूँ। इमोशन टू फैक्टर थ्योरी, सेस्टर सिंगर, जिन्हें क्या क्या बोला कि हम कॉग्निटिव लेबलिंग करते हैं सिचुएशन की। ठीक है, किसकी, कॉग्निटिव लेबलिंग ऑफ द अराउजल। इन दिस थ्योरी अ स्टिमुलस लीड्स टू बोथ बॉडीली अराउजल एंड द लेबलिंग ऑफ दैट अराउजल। पहले बॉडी अराउजल, फिर हम उसका लेबल करेंगे कि क्या चीज़ सही है, कितना मतलब किस हिसाब की ये जो फीलिंग है क्या है, बेस्ड ऑन द सराउंडिंग कंटेक्स्ट। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, सराउंडिंग कंटेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर आप एरिया को देखोगे कि आप किस सराउंडिंग में हो, ठीक है, उस हिसाब से आप लेबल करोगे। और सपोज यूजुअली इंसान के पास एक इंटरनली लेबल होता है कि मेरे को गुस्सा इस वजह से आ रहा है, लेकिन अगर वो इंटरनली लेबल आपके पास नहीं है तो आप उसको एक्सटर्नल के ऊपर लगा देते हो, फिर आप उसके क्यूज कहाँ पे ढूंढते हो, बाहर। अगर आपको अपने इमोशन का कोई लेबल नहीं मिलता तो आप उसको बाहर ढूंढते हो, इंटरनली मिल जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, क्लियर? सो based on the context which leads to the experience and labeling of the emotional reaction। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, लजारस कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी ऑफ इमोशन। ये क्या है, अप्रेजल वाली। ठीक है, थ्योरी ऑफ इमोशन, अ स्टिमुलस कॉज अ इमीडिएट अप्रेजल, द डॉग इज स्नार्लिंग एंड नॉट बिहाइंड द फेंस, तो इज डेंजरस। ठीक है, हमने अप्रेज कर दिया कि हाँ भी डरने की बात है। द कॉग्निटिव अप्रेजल रिजल्ट इन इमोशनल रिस्पॉन्स विच इज देन फॉलो बाय द अप्रोप्रिएट बॉडीली रिस्पॉन्स, और इससे आपका आगे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन ये तो हो गया, क्लियर हुई सारी थ्योरी इमोशन की। फेशियल फीडबैक की बात कर लेते हैं अब। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो भी आप अपनी बॉडी से फीडबैक लेते हैं, जैसे हम हंसते हैं ना, तो वी गो फॉर द फीडबैक। अगर ना सपोज यू आर सैड एंड यू आर क्राइंग इंटेंसिफाइड, तो मसल्स जो हैं वो फीडबैक देती हैं ब्रेन को, एंड यू फील दैट वे। कई बार देखा कुछ लोग एकदम रो रहे होते हैं और झटके में आंसू पूछ के खड़े हो जाते हैं, नहीं सब ठीक है, एंड दे लाइक स्टार्टिंग स्माइलिंग, तो वो ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। उससे उनका वो सैडनेस वाला जो इमोशन है वो इंटेंसिफाई नहीं होगा, ये चीज़ फैक्ट है। बैठ के रोने की जगह मिलेगी ना बिल्कुल, तो आदमी मस्त एकदम रोएगा सैडनेस इमोशन बिल्कुल बाहर दिखाएगा। लेकिन जब अगर सामने आई फील गुड, वो दिमाग में होता है ना मुझे हंसना है, तो एनी हाउ वो जो है आपका रोने वाला पार्ट या सैडनेस वाला पीछे चला जाता है। तो दिस इज व्हाट दिस ट्राइंग टू से। Theory of emotion that assume that facial expression provide feedback to the brain concerning the emotion being expressed, which in turn cause and intensify the emotion। है ना, पूरे दिन मुंह लटका के बैठे रहो, तुम खुद पनौती को बुलावा दे दोगे।
कुछ गलत होना नहीं होता, लेकिन उस दिन होता ज़रूर है ना? तो तुम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। खुश रहोगे पूरा दिन खुश खुश जाएगा, दुख रहो तो सभी चीज़ दुखी है ना? तो ये बेसिकली फेशियल फीडबैक है जो फेस का जो जाता है, क्या बोलते हैं कि फेस ब्रेन को फीडबैक देता है रिगार्डिंग द इमोशंस। तो इवन तो रोते रोते भी अगर कोई इंसान हंसने लग जाता, फेशियल फीडबैक, ये मुन्ना भाई वाला एमबीबीएस वाला, वो हंस रहा है, क्या कर रहा है वो? दिमाग को कह रहा है मैं खुश हूँ, और उसको गुस्सा बहुत आ रहा है। तो एनी हाउ क्या कर रहा है, अपने गुस्से को, इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है, गुस्से की इंटेंसिटी को, क्योंकि फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। थ्योरीज ऑफ इमोशन कंप्लीट, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट। अब इसके बाद 500 MCQ का शॉर्टलिस्ट करके मैं लाती हूँ, और उसको ही हम डन करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, CDP का जो आएगा उसी से ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो यही थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, मी अंजलि कौशिक।